गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज क्लास 7th का लेसन 4 गांधी जी का महान व्यक्तित्व। आज हम इस स्टोरी को हम पहले पढ़ रहे थे। मैंने अपनी एक पहले की प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा स्टोरी एक्सप्लेन किया था उसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1992 में सत्याग्रह के लिए ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को 6 वर्ष की सज़ा दी थी, ठीक है। और उनको यरवदा जेल में रखा गया था। उनकी चौकसी के लिए वार्डन भी नियुक्त किया गया था। उनसे अगर कोई हिंदू या मुस्लिम वार्डन हो तो वो उनके आचरण से या उनके व्यवहार से वो आकर्षित हो जाता था। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार ने अफ्रीका के सोमालियों में से एक सोमाली नाम का एक वार्डन नियुक्त चौकसी के लिए रखा था गांधी जी के। लेकिन वो कुछ टाइम तो गांधी जी की बहुत अच्छी तरीके से चौकसी करता रहा, लेकिन बाद में उसको ये एहसास हुआ कि गांधी जी जैसे महान व्यक्ति की चौकसी करने की क्या ज़रूरत है। इनका सुबह से लेकर शाम तक सुबह प्रार्थना करते हैं और पूरा दिन काम में निकल जाता है। ऐसा महजबी इंसान की चौकसी क्यों करनी, ऐसा उसके मन में आया। फिर वो गांधी जी को लेके सोचने लगा कि मैं इनकी मदद कैसे करूं। इसके लिए जैसे कि उसको लगता था कि जेल के और कैदियों को न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है, बाहर की जानकारी लेने में उनको लेना चाहते हैं वो लोग, तो उसको भी ऐसा ही लगा। इसलिए वो गांधी जी के लिए एक न्यूज़पेपर भी लेकर आया। तो गांधी जी ने क्या किया, जैसे ही उसने न्यूज़पेपर गांधी जी को दिया तो गांधी जी ने उसको न्यूज़पेपर पढ़ने से मना कर दिया। चलिए आज पेज नंबर जो आपका 30 है ये देखते हैं। गांधी जी ने तुरंत उत्तर दिया, यह अखबार मैं नहीं देख सकता, यह बात कानून के खिलाफ है। गांधी जी ने जो वार्डन था सोमाली उसको ये बोलते हुए कहा कि ये मैं नहीं देख सकता, ये कानून के खिलाफ है, तुम वापस ले जाओ। आदम उन्हें समझाने लगा, ताज़ा खबर है, सब लोग अखबार देखना चाहते हैं, आपके लिए बड़ी मुश्किल से लाया हूँ, है ना। तो उसने गांधी जी को क्या बोला कि अखबार कैदियों में सब लोग इतना खुश होकर देखते हैं और मैं आपके लिए बहुत मुश्किल से लेकर आया हूँ। गांधी जी ने कहा, यह सब मैं समझता हूँ लेकिन कानून के खिलाफ है, इसलिए मैं इसे नहीं देख सकता, तुम इसे ले जाओ, नहीं तो मुझे शिकायत करनी होगी। मतलब गांधी जी कानून के खिलाफ कोई काम करना नहीं चाहते थे जेल में रहने के बाद, इसलिए उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ने से बिल्कुल मना कर दिया। आदम जो था वो निराश हो गया, कुछ घबराया भी, क्योंकि गांधी जी ने उसे धमकी दे दी थी कि मैं शिकायत कर दूंगा। वह गांधी जी के पास से आकर मुझसे कहने लगा, महाराज कहते हैं कानून के खिलाफ है। और किससे जाके कहने लगा, जो इस चैप्टर के ऑथर हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था इस चैप्टर के ऑथर जो थे, क्या नाम था, बैंकर, शंकरलाल बैंकर, वो उनके साथी थे उस टाइम पे। तो वो उनके पास जाकर कहता है कि महाराज कहते हैं कानून के खिलाफ है। किसका कानून, सरकार तो बुरी है, बुरी सरकार के कानून का ख्याल क्या करना। मतलब आदम का ऐसा कहना था कि सरकार कैसी है, बेकार है, बुरी है, तो इसका हम ख्याल करके क्या करेंगे। लेकिन गांधी जी मजहबी आदमी हैं, वह हमारी बात नहीं सुनते हैं, आप उन्हें समझाएं। मैंने कहा, यानी शंकरलाल बैंकर जी ने कहा, मुझसे यह काम नहीं हो सकेगा, गांधी जी ऐसी बातें कभी सुनेंगे भी नहीं, उल्टे मुझ पे ही नाराज होंगे। इससे वह दुखी हुआ। इतना अधिक जोखिम उठा के लाया गया अखबार फाड़ डाला जाए तो जला दिया जाए या उसे अच्छा नहीं लगेगा। किसी भी तरह गांधी जी वह अखबार देखें तो उसकी मेहनत या उसका साहस सफल हो। मतलब उसका मानना क्या है कि अगर गांधी जी इस पेपर को देख लें तो मेरा जो साहस है, जो मेरी मेहनत है, वो सफल हो जाएगी। अतः वह मन ही मन विचार करने लगा। फिर कोई युक्ति सूझी तो वह उठकर गांधी जी के पास गया और कहने लगा, आप तो बहुत बड़े मजहबी आदमी हैं, आप अखबार नहीं देखेंगे, लेकिन हमको यहाँ जेल में आए काफ़ी दिन गुजर गए, हमारे मुल्क का क्या समाचार है यह देखो। तो
यह देखो और हमको सुना दो। आदम की ये बात सुनकर गांधी जी को हंसी आ गई। वह समझ गए कि अखबार पढ़ने की यह एक अच्छी युक्ति है, लेकिन फिर सोचा कि इसका इतना अधिक आग्रह है तो नाराज़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने अखबार पढ़ा और सोमाली लैंड में जो लड़ाई चल रही थी उस विषय का जो समाचार छपा था उसे सुनाया, जिससे आदम बड़ा खुश हुआ और तुरंत बाहर आकर छोटे बालकों की तरह हंस हंस कर कहने लगा, देखा गांधी जी ने अखबार पढ़ा, मैंने उन्हें कैसे मनाया, है ना। तो मतलब उसका जो एक अंदर से जो उसकी इच्छा थी वो पूरी हो गई थी। इसके बाद तो आदम की गांधी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। गांधी जी के छोटे बड़े सभी काम आदम भक्ति के साथ करने लगा। सुबह बहुत जल्दी उठकर 4 बजे गांधी जी के लिए गर्म पानी भी तैयार कर देता। उसके बाद वह गांधी जी की प्रत्येक प्रवृत्ति में रस लेने लगा। गांधी जी का भी उससे अब अत्यधिक प्रेम हो चुका था। मतलब गांधी जी जो थे उनको भी जो आदम था उससे बहुत प्रेम हो गया था। एक दिन गांधी जी ने सोचा कि यह हिंदुस्तान में रहता है तो इसे उर्दू सीख लेनी चाहिए, अतः उन्होंने इसे उर्दू सीखने के लिए कहा। आदम ने भी यह बात मान ली और गांधी जी से उर्दू सीखने लगा। गांधी जी भी उन दिनों उर्दू का अभ्यास कर रहे थे, अतः उन्हें भी इस कार्य में रस मिल रहा था। थोड़े महीने इसे प्रकार बीते और फिर सूत काटने के अधिक श्रम से गांधी जी की आंखें दुखने लगी थी। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा। सुबह जल्दी उठकर सारा दिन काम करने के बदले कम काम करने की सलाह दी, परंतु गांधी जी ने एक भी बात स्वीकार नहीं की। गांधी जी की आंखों में अत्यंत पीड़ा थी, जिसका आदम को भी बहुत दुख था, अतः वह उन्हें कम काम करने के लिए समझाने लगा। गांधी जी ने भी उसकी बात सुनी और कहा, देखो भाई आदम, अब यह सूरज अपना काम कभी छोड़ता नहीं, ठीक समय पर निकलता है और सारे संसार को रोशनी देता है, तो हम अपना काम कैसे छोड़ें। तो इस पेज में आपने क्या एनालाइज़ किया कि एक तो आदम ने गांधी जी को अखबार ला के दिया था, फिर गांधी जी ने अखबार पढ़ने से इनकार कर दिया। तो जो आदम था उसको बहुत बुरा लगा कि मैं इतनी दूर से लेकर आया, इतना जोखिम उठाया और गांधी जी ने अखबार पढ़ा नहीं था। फिर उसने एक युक्ति निकाली कि क्यों ना गांधी जी से अखबार इस तरीके से पढ़वाया जाए कि मैं बोलूं कि मुझे यहाँ पर आए हुए बहुत समय हो गया और आप मुझे अखबार पढ़ के मेरे यहाँ की खबर सुनाएं। तो गांधी जी को उसकी युक्ति समझ में आ गई थी, लेकिन गांधी जी को उसकी युक्ति अच्छी लगी तो उन्होंने उसको अखबार पढ़ के सुना दिया। फिर गांधी जी को ऐसा लगा कि आदम के प्रति उनका प्रेम बढ़ गया था, तो फिर गांधी जी ने आदम के आगे ये सुझाव रखा कि आप हिंदुस्तान में रहते हो, आपको उर्दू सीख लेनी चाहिए। तो आदम भी उर्दू सीखने के लिए तैयार हो गया और वह दोनों, क्योंकि गांधी जी भी उस समय उर्दू का अभ्यास ही कर रहे थे, तो उस समय दोनों को ही उसमें आनंद आने लगा। फिर सूत अधिक काटने की वजह से गांधी जी की आंखें दुखने लगी और डॉक्टर ने उन्हें कम काम करने की सलाह दी। लेकिन डॉक्टर ने भी बोला और आदम ने भी बोला कि गांधी जी को कि आपको कम काम करना चाहिए, आपकी आंखें दुख रही हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, इस तरीके से समझाया। परंतु गांधी जी ने आदम को एक सुझाव देते हुए या एक उदाहरण देते हुए कहा कि सूरज अपना काम कभी नहीं छोड़ता, अपना प्रकाश फैलाता है, सही टाइम पे निकलता है, ठीक टाइम पे छिपता है, तो मैं अपना काम करना कैसे छोड़ सकता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। आदम बेचारा यह बात सुनकर चुप हो गया, क्योंकि वह स्वयं भी धर्मनिष्ठ था, नियम अनुसार नमाज पढ़ता था। इस दलील का असर उस पर पड़ा। फिर भी वह सोचता था कि यदि गांधी जी काम कुछ कम कर दें तो अच्छा। थोड़े दिनों बाद तबीयत कुछ अधिक बिगड़ी तो गांधी जी ने खाना कुछ कम कर दिया।
वह रोज़ 4 रोटियां लेते थे, तो अब उन्होंने 2 ही देने को आदम से कहा। आदम उनको देखता ही रह गया और बोला, महाराज, सूरज अपना काम छोड़ता नहीं, तब आप रोटी कैसे कम कर सकते हैं? आदम की यह दलील सुनकर गांधी जी हंस पड़े। इस परदेसी को भी गांधी जी के प्रति इतनी श्रद्धा थी। आदम की सेवा से गांधी जी भी खुश थे और उनके प्रति वह क्या कर सकते हैं यह सोचा करते थे। वह उसके विषय में जानना चाहते थे। उन्होंने सुपरिटेंडेंट से बातें की। फलस्वरूप अल्प समय में ही आदम को छोड़ दिया गया और वह अपने देश को चला गया। मतलब पहले तो जब गांधी जी 4 रोटी लेते थे तो उन्होंने तबीयत ख़राब होने की वजह से 2 रोटी लेना स्टार्ट कर दिया। फिर आदम की जब सज़ा कम हुई तो वो अपने ये सारा काम छोड़ छाड़ के तो वो अपने देश चला गया था। गांधी जी के परोपकारी और साधु जीवन का असर ऐसा आदम पर हुआ वैसा जेल के सुपरिटेंडेंट पर भी होने लगा। अब हम लोग समरवती जेल से यरवदा जेल में लाए गए थे। यहाँ कुछ महीनों के बाद जेल में नए सुपरिटेंडेंट आए। यह स्वभाव के अत्यंत कठोर और नियमों के पालन में बहुत कड़े थे। ऐसी बात जेल में फैल चुकी थी, परंतु हमारे प्रति व्यवहार में वह अत्यंत मिलनसार स्वभाव व सरल और सज्जन लगे। गांधी जी को जिस हिस्से में और जिस कमरे में रखा गया था वह उन्हें संतोषजनक नहीं लगा। उन्हें लगा कि यदि गांधी जी को अन्य राजनीतिक कैदियों को यूरोपियन कमरों में ले जाया जाए तो बहुत अच्छा हो। सुपरिटेंडेंट ने यह बात गांधी जी के आगे रखी। गांधी जी को यह विचार पसंद आया और उन्होंने उन कमरों में जाने की अनुमति दे दी। निश्चित दिन हम लोग अपना सामान लेकर इस नए वार्ड में आ गए। सांझ को हम लोग एक साथ बैठे तो गांधी जी के मन में एकाएक कुछ विचार आया और वह मुझसे कहने लगे, शंकरलाल, हमने यहाँ आकर भूल की है। हमें अपने पुराने ब्लॉक में वापस जाना चाहिए। मुझे सुपरिटेंडेंट से मिलकर बातें करनी है। आप उन्हें सूचित कर दें। गांधी जी की यह बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ और खेद भी कि मैं कुछ समझ नहीं सका। अतः मैंने पूछा, बापू, ऐसा क्यों कहते हैं? यहाँ रहने में क्या आपत्ति है? गांधी जी ने तुरंत जवाब दिया, हमें यहाँ लाने में जेलर ने भारी भूल की है। सुपरिटेंडेंट की हैसियत से यद्यपि उसे ऐसा करने का अधिकार है, परंतु वह सामान्य कैदियों के लिए है, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए वह जगह स्वयं सरकार ने निश्चित की होगी और इस कारण बदली नहीं जा सकती। मैंने कहा, ऐसा किस लिए मानते हैं? फिर इस सिलसिले में तो उसने भी विचार किया होगा। हमारे कहने से तो हमें यहाँ लाया नहीं गया, फिर वापस जाने के लिए क्यों कहें? परंतु गांधी जी ने निश्चय कर लिया था कि अतः वह मुझे समझाने लगे, यह बात कितनी सरल नहीं है। उसने ज़रूर भूल की है और सरकार को इसका पता चल जाए तो उसे दंडित होना पड़ेगा। मेरा तो धर्म है उसे बचाना। इसके आगे तर्क करना व्यर्थ है। सुपरिटेंडेंट को सूचना दी गई और दूसरे दिन सुबह ही मिलने आ गया। मतलब जो नया सुपरिटेंडेंट आया था, पूरे जेल में ऐसी मैं बोलूँ एक अफवाह फैल गई थी कि वो बहुत कठोर है, लेकिन गांधी जी के साथ और शंकरलाल के साथ उसका व्यवहार बहुत बढ़िया था। उनको एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने के लिए बोला गया उस सुपरिटेंडेंट ने। ठीक है, तो गांधी जी को वो उसके ब्लॉक के हिसाब से मान तो गए थे शिफ्ट होने के लिए, लेकिन बाद में उनको ऐसा लगा कि इसने मुझे शिफ्ट तो कर दिया है अलग ब्लॉक में, लेकिन इसको ये जो जगह मेरे लिए पहले थी वो सरकार ने नियुक्त की होगी। अगर सरकार को ये बात पता चलेगी तो सुपरिटेंडेंट को सज़ा होगी या उसको दंडित होना पड़ेगा, इसलिए मुझे उसको बचाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप इसको एक बार घर पे अच्छे से रीड कर लेंगे। तो ये जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आप इसको पढ़ेंगे एक बार पूरा दोबारा से
और आज के लिए इतना ही। फिर हम कल लास्ट इसका पहला बचा है पेज नंबर 32, कल हम अगली वीडियो में वो पढ़ लेंगे और उसके बाद जो ये स्टोरी है उसको एक बार पूरा एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।